Hi there, in this video I'm going to provide you Band 8 speaking sample and I shall also give you some quality ideas, impressive vocabulary to take your speaking to Band 8, and on top of it at the end of the video I will give you expert feedback on the speaking which will help you understand what key points you need to keep in mind to hit Band 8 speakings. So let's start. One ambition that I haven't achieved yet is winning quiz competition. एक जो एम्बिशन जो अभी तक मैंने हिट नहीं किया वो क्विज कंपटीशन जीतना है. बैक इन माय 11th ग्रेड आई पार्टिसिपेटेड इन एन इंटर स्कूल क्विज कंटेस्ट व्हिच वाज अ रियली बिग डील फॉर मी. 11वीं क्लास में मैंने पार्टिसिपेट किया था एक इंटर स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट यानी कि कंपटीशन में, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी डील यानी कि बहुत बड़ी बात थी. आई हैड ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट जनरल नॉलेज एंड ट्राइविया. मैं हमेशा से ही बहुत उत्सुक जिज्ञासु था सीखने के बारे में जनरल नॉलेज को और ट्राइविया यानी कि जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड फैक्ट्स. सो व्हेन माय स्कूल सेलेक्टेड मी फॉर द कंपटीशन आई वाज थ्रिल्ड. तो जब मेरे स्कूल ने मुझे इस कंपटीशन के लिए चुना मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था. आई प्रिपेयर्ड एक्सटेंसिवली रीडिंग न्यूज़पेपर्स, वॉचिंग क्विज शोज एंड प्रैक्टिसिंग विद माय टीममेट्स. तो मैंने बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रिपरेशन की, अखबार पढ़े, क्विज शोज को देखा और अपने टीममेट्स के साथ मैंने प्रैक्टिस की, टीम के साथियों के साथ. However, despite all preparations, we couldn't secure first place. हालांकि सारी preparations के बावजूद हम first place को secure नहीं कर सके. We performed well in the initial rounds, but in the final stage, we missed a few crucial questions, and that costed us the championship. हमने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया शुरुआती स्टेजेस के अंदर, पर फाइनल स्टेज में हम मिस कर गए कुछ ज़रूरी क्वेश्चंस को, जिस वजह से हमको चैम्पियनशिप की कीमत चुकानी पड़ी. इट वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग बिकॉज आई हैड पुट इन सो मच एफर्ट एंड आई रियली वांटेड टू विन. ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, हौसले तोड़ने वाला था, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर प्रयास लगाया था और मैं बहुत ज़्यादा जीतना चाहता था. एट द मोमेंट आई हैवन हैड अनदर चांस टू पार्टिसिपेट इन स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन बट आई स्टिल परस्यू माई पैशन फॉर क्विजेस. फिलहाल मेरे पास कोई भी मौका और नहीं है क्विज कॉम्पिटिशन्स में स्कूल लेवल पे पार्टिसिपेट करने का, बट मैं अभी भी अपना जो पैशन है, जो मेरा जोश है क्विज़ेस के लिए, उसको मैं परस्यू करता हूँ, उसको मैं परफॉर्म करता हूँ. आई टेक पार्ट इन ऑनलाइन क्विज टूर्नामेंट्स एंड आई हैव इवन ज्वाइंड लोकल क्विज क्लब. तो मैं ऑनलाइन टूर्नामेंट्स में, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता हूँ. लोकल क्विज क्लब को भी मैंने ज्वाइन किया हुआ है. दिस हेल्प्स मी स्टे एंगेज्ड विद लर्निंग एंड कीप्स माई कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अलाइव. तो ये मुझे व्यस्त रखता है, बिजी रखता है लर्निंग में, और इससे मेरा जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, जो कंपटीशन करने की भावना है, वो जिंदा रहती है. ऑनेस्टली आई फील अ मिक्स ऑफ इमोशंस अबाउट इट. ईमानदारी से कहूँ तो मैं मिले जुले जो मेरी भावनाएं हैं वो इससे मैं महसूस करता हूँ. कभी मुझे जीत महसूस होती है और पिछली बातों को याद करके मुझे कभी कभार अफसोस भी होता है. ऑन द वन हैंड आई रिग्रेट नॉट विनिंग दैट कॉम्पिटिशन बिकॉज इट वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. एक तरफ मैं बहुत ही ज़्यादा अफसोस महसूस करता हूँ कि मैंने ये कंपटीशन नहीं जीता था, ये मेरे पास एक सुनहरी मौका था. बट ऑन द अदर हैंड आई एम प्राउड ऑफ द नॉलेज आई गेन्ड, द कॉन्फिडेंस इट गेव मी. पर दूसरी तरफ मुझे अपने ऊपर मान है, नॉलेज जो मैंने गेन की है, जो कॉन्फिडेंस इसने मुझे दिया है. लूजिंग दैट कॉन्टेस्ट ऑल्सो टॉट मी रेजिलेंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स. उस कंपटीशन को गंवाना उसने मुझे सिखाया रेजिलेंस. रेजिलेंस से मतलब है आपकी इतनी दिक्कतों के बावजूद आने की, रिकवर करने की जो क्षमता, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, और मिस्टेक्स से सीखने की इम्पोर्टेंस मैंने सीखी. आई बिलीव दैट सेटबैक्स आर जस्ट स्टेपिंग स्टोन्स टू द सक्सेस, सो आई एम डिटरमाइंड टू कीप इम्प्रूविंग माई स्किल्स. मैं विश्वास करता हूँ कि सेटबैक्स यानी कि प्रॉब्लम्स, ये सिर्फ स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस होती हैं, यानी कि ये सफलता की तरफ चढ़ने वाली एक सीढ़ी होती हैं जिनको कि चढ़ के आप सफलता की ऊंचाई तक पहुंच जाते हो. So I am determined to keep improving my skills. तो मैंने पक्का इरादा किया हुआ है
कि मैंने अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है. Who knows, maybe one day I'll win a bigger quiz competition and finally achieve this ambition. किसे पता है कि एक दिन शायद मैं एक बड़ा क्विज कंपटीशन जीतूंगा और फाइनली अपने एम्बिशन को हासिल करूंगा. Finally, if I talk about the feedback of this speaking, so सबसे पहले अगर मैं fluency and coherence की बात करूं, so this response is well structured and has smooth transition between ideas, and the speaker maintains natural flow without hesitation or long pauses. The lexical range, there is wide range of vocabulary is used naturally, such as secured, first place, golden opportunity, competitive spirit, stepping stone. सो ये सभी वोकेबलरी बहुत ही प्रिसाइजली यूज हुई है और रेपिटेशन भी नहीं किया गया. Then if I talk about grammatical range and accuracy, this task again scores because it has mix of simple and complex sentence structures. For example, despite all preparation, we couldn't secure the first place. और दूसरा example, losing that contest also taught me resilience and the importance of learning from mistakes. And then lastly, pronunciation also scores 8 bands, which is quite clear and natural with good intonation and has stress rhythm. So with this video ends, and if you have appreciated my effort, please like and share this video with your friends, and if you are new to this channel, then press subscribe button and hit bell icon for supporting me. Thanks for watching.